कि कोई परमाणु धनावेशित या ऋणावेशित क्यों हो जाता है। मतलब कि आप देखते होंगे कोई परमाणु है जिसके ऊपर धनावेश पाया जाता है और किसी परमाणु के ऊपर ऋणावेश पाया जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि इसका मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें तत्व भाग लेते हैं तो वो केवल अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी परमाणु धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने से तत्व धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है। आप देखेंगे वो किस तरीके से होता है। यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वो धनावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या होता है, तत्व धनावेशित हो जाता है, तत्व धनावेशित हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर तत्व धनावेशित हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपके जो मैग्नीशियम होता है, इसके पास में आपके 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है तो ये बना लेता है आपके मैग्नीशियम +2। तो यहाँ पर देखेंगे आप इसके ऊपर 2 अतिरिक्त धनावेश का चार्ज आ चुका है और इसीलिए जो तत्व कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनावेश आ जाता है। अगला है कि तत्वों के ऊपर ऋणावेश क्यों आ जाता है, ऋणावेश कब आता है। तो इसका उत्तर आएगा कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है। जब कोई तत्व ऋणावेश आने का कारण है कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब वह ऋणावेशित हो जाता है। इसका उदाहरण देखेंगे हम क्लोरीन के पास में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी तत्व से ग्रहण कर लेता है, तब ये क्लोरीन इसके ऊपर एक ऋणावेश में माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन उदासीन था लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए इसके ऊपर ऋणावेश आ गया। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता है उसके होने से तत्व के ऊपर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। इसका मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान।